मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखें। मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं, मेरी हमेशा आपसे आग्रह रहती है कि अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक कर दे, दो सब कमेंट्स के भी छोड़ दें, तो मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है और मुझे ये होता है कि मेरा वीडियो मेरे दर्शकों को अच्छा लगता है। अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप बताइए ना, उससे मेरे भी ज्ञान की वृद्धि होगी, तो मेरा भी ज्ञान थोड़ा डेवलप हो रहा है। तो सर्वज्ञानी कोई नहीं है। मेरे वीडियो शास्त्रों के आधारित पर है और हमने उनको अपने अनुभव में डाला है। आज एक बालक की कुंडली है, 97 का जन्म है, तो यानी 28 साल की हो गई आयु, और हमारे बच्चे सभी व्यवसाय या रोजगार ढूंढते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अभिभावक के लिए कहना चाहूंगा, अगर समय रहते हुए अपनी कुंडली का अवकल 2-3 विद्वानों से करा लो, ताकि वैदिक ज्योतिष में आप उसका उपाय कर सके और जब समय आए उसका फल प्राप्ति का, तो आपको वो फल प्राप्ति दे सके। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लग्नेश पुष्कर नवास में हो। अगर लग्नेश पुष्कर नवास में हो जाता है तो बहुत ही उसको सम्मान मिल जाता है। पुष्कर नवास एकदम ऊपर उठा देता है, बलवंता आ जाती है। परंतु उसका नवासपति नीच राशि में हो, आपकी लगन कोई भी हो, ये लगन है, लगने स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है और 10th भाव व्यवसाय से संबंधित है, 9वां भाव भाग्य से है और 7th भाव जीवन साथी से संबंधित है। तो दर्शकों, नवास जो कुंडली बनती है वो लगन कुंडली की पूरक है और नवास में जो ग्रह जाता है उसको एनर्जी नवास से मिलती है, क्यों नवास सीधा नक्षत्र का बना हुआ है। एक नवास 3 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र का है। तो आपका लगन कोई भी होने दो, लगन का स्वामी जिस राशि के नवास में गया है, उस राशि का स्वामी अगर लगन कुंडली में नीच में है तो उसके पुष्कर नवास में जिसको मतलब सम्मान मिलने वाला था उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। क्यों? एनर्जी तो उसी नीच ग्रह से मिलनी है। अगला है गुरु विष नवास में हो। गुरु 2 केंद्रों का स्वामी हो जाता है या बुध कभी कभी 2 केंद्रों का स्वामी हो जाता है। तो जो भी ग्रह विष नवास में होगा आपका, वह उस नवास की हानि करेगा और अपने कारत्व की हानि करेगा, कोई भी। और हरेक लगन के लिए बाद केस बताए गए हैं। बाद केस, तो बाद केस कैसे होता है कि चर लगन हो 1, 4, 7 और 10, यहां पर 1, 4, 7, 10 राशि का लगन हो, तो इसमें एकादश भाव का स्वामी बाद केस बन जाता है। कब बनता है वो? अष्टमेश के साथ युति में हो या अष्टमेश के नक्षत्र में, तो बाद केस बन जाएगा। दूसरी बात यह भी है, अगर लगन का स्वामी अगर एकादश में बैठेगा तो जितना बाकी लग्नेश फल देंगे चर लगन वाला उतना फल नहीं देगा। इसी तरह से स्थिर लगन 2, 5, 8, 11 राशि का जो स्थिर लगन है उसके लिए 9वां भाव बाद केस आ जाता है। वो तभी बनेगा जब नवमेश अष्टमेश के साथ में हो या अष्टमेश के नक्षत्र में हो, तो बाद केस बनेगा, यानी भाग्य भाव भी बाद केस बन जाता है। और लगन जो मैंने बताया स्थिर लगन 2, 5, 8, 11 राशि के लगन, अगर वो यहां पर भी बैठ जाएगा तो भी वो उतना समृद्धिशाली फल नहीं दे पाएगा, क्यों? बाद केस की राशि में बैठा है। इसी तरह से है द्विस्वभाव लगन। द्विस्वभाव लगन कौन से? मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन और मीन लगन, यहां पर द्विस्वभाव लगन हो तो उनके लिए सप्तमेश बाद केस बनता है। 7th भाव का स्वामी बाद केस बनता है। कब बनेगा? वह सप्तमेश या तो अष्टमेश के साथ युति कर रहा हो या अष्टमेश के नक्षत्र में हो, तो बाद केस बनेगा। ये जो बाद केस जो हो जाते हैं, ये आपकी जितनी भी प्रकृति होती है उसमें बाधा कारक होते हैं, उनका उपाय बहुत ही जरूरी है। क्यों आया? पूर्व जन्म के कर्म से आधार पाया। तो बाद केस बन गया, हो गया। मंगल
विनाशकारी नक्षत्र का स्वामी, कोई भी जो आपकी कुंडली में अकारक ग्रह है, मैं जिसका वर्णन देने जा रहा हूं उसमें मंगल है, कोई भी अकारक ग्रह है, अशुभ फलदाता है और वह पुष्कर नवास में आ जाता है, पुष्कर नवास में आ जाता है, तो फिर जैसा कि हमने बताया कि वो तो प्रबल हो गया पुष्कर नवास में आकर के, तो वो भी हानि करेगा। इन्हीं बातों को लेकर के विचार करते हैं आपकी कुंडली में। लग्नेश दशमेश पुष्कर नवास में है, लगन का स्वामी भी और दशम भाव का स्वामी पुष्कर नवास में हो है। जब ये दोनों पुष्कर नवास में होते हैं तो दशम भाव के प्रतिष्ठक है और लग्नेश भी आ गया, इससे अच्छा योग और क्या होगा। बहुत ही अच्छा योग है, लग्नेश और दशमेश पुष्कर नवास में हो। कोई भी लगन की कुंडली होने दो, लगन का स्वामी और दशम भाव का स्वामी अगर पुष्कर नवास में हो तो बहुत ही गुणवत्ता आ जाती है, उसको उसके सम्मान को कोई नहीं रोक सकता, वो पहचान बना लेता है अपने। परंतु विनाशकारी का प्रभाव हो और विष नवास का प्रभाव हो तो परेशानी आ जाती है। देखते हैं, जातक का जन्म 3 जून 1997 कृष्ण पक्ष चतुर्दशी भरनी चरण 4 मंगलवार को हुआ, शाम को 3:21 पर हुआ। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अपने आप में चंद्रमा कमजोर है, दूसरे दिन अमावस्या होनी है। जन्म के समय पर कन्या लगन हुआ, कन्या लगन के 29 डिग्री 44 मिनट है, वहीं पर राहु 1 डिग्री 6 मिनट लेकर के है और पंचम भाव में गुरु नीच राशि में 28 डिग्री 3 लेकर के है। सप्तम भाव में केतु 1 डिग्री 6 और शनि 23 44 लेकर के है। अष्टम भाव में चंद्रमा 25 19 और बुध 27 7 लेकर के है। नवम भाव में सूर्य 19 डिग्री 2 और दसम भाव में शुक्र 5 14 लेकर के विराजमान है। शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है, बहुत अच्छा है, 5 14 लेकर के ये बिल्कुल सत्ता देने वाला है, अच्छी नौकरी देने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? द्वितीय भाव का स्वामी भी और नवम भाव का स्वामी दसम भाव में हो गया, ये भी अच्छा राजयोग बनता है। मंगल द्वादश भाव में सिंह राशि में 29 डिग्री लेकर है। मंगल तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी है और कन्या लगन का शत्रु है। लगन यहां पर बिना सोचे विचारे अनाथ शराब बेचा खर्चा करेगा, जिसका कोई मतलब नहीं रहता। मंगल यहां पर अनाथ शराब खर्चा करेगा। और मंगल कहां पर आ गया? अभी नवास की बात देखते हैं। विष नवास में गुरु आ गया। गुरु यहां पर 2 केंद्रों का स्वामी है, पहले ही 2 केंद्रों से केंद्राधिपति 2 से दोषी है, प्रभावहीन हो गया। उसके बाद विष नवास में आ गया तो गुरु बन गया और गुरु सप्तमेश भी है। पुष्कर नवास में केतु आया, मंगल आया, बुध आया, तो हमको मंगल भी अशुभ आ गया हमारा पुष्कर नवास में, तो हानि करेगा। केतु भी हानि करेगा। क्यों? केतु पंचम दृष्टि से यहां पर देख रहा है आमदनी के भाव को, तो ये अशुभकारी है, इनकी अशुभता और बढ़ जाती है, हानि करेगा, अपने नैतिक कार्य का हानि करेगा। और एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा अष्टम में आ गया तो आमदनी तो रही नहीं, आमदनी कमजोर हो गई। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। जन्म नक्षत्र भरनी है और 22वां नक्षत्र धनिष्ठा है। मंगल विनाशकारी बना। एक तो मंगल पुष्कर नवास में आ गया, अकारक है, अशुभ प्रभाव देने में उसको बलवंता मिल गई। दूसरा वह विनाशकारी बन गया, क्योंकि कन्या लगन का शत्रु है, तो मंगल को अशुभ प्रभाव ही देगा, विनाशकारी आ गया। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है, गुरु सप्तमेश है और धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र अष्टम भाव के स्वामी का है और अष्टम भाव का स्वामी मंगल है। जैसा हमने बताया कि 20वां राशि में यहां पर लगन 3 राशि का हो, 6 राशि का हो, 9 राशि का हो, 12 राशि का हो, इसमें सप्तम भाव का स्वामी बाधकेश बनता है। वो बाधकेश कब बनेगा? जब या तो अष्टमेश के साथ युति बनाएगा या अष्टमेश के नक्षत्र में होगा। तो अष्टमेश के साथ युति तो नहीं बना रहा, लेकिन अष्टमेश के नक्षत्र में है, बाधकेश बन गया। गुरु को पहले ही डिग्री मिली हुई थी विनाशकारी की, गुरु को उससे पहले मिली नीच राशि में। 2 केंद्रों का स्वामी है भाई, चतुर्थ भी चाहिए और सप्तम भी चाहिए, तो विनाशकारी यानी गुरु नवास को विष नवास में गुरु आ गया, गुरु नीच राशि में आ गया और गुरु बाधकेश हो गया, हर काम में बाधा डालने वाला हो गया। गुरु यहां पर प्रबल अशुभ हो गया। क्यों आया? हरिवंश पुराण ये कहता है कि गुरु जब पाप ग्रह की राशि में होता है
अशुभ योग बनाता है और नीच राशि में होता है, तो मान के सोचिए पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का प्रभाव है, प्रबल पितृ दोष है, तो इनको पितृ तर्पण करना चाहिए, मतलब पितरों की शांति करनी चाहिए। यहां आ गया लग्नेश बुध और दशम भाव का स्वामी बुध उसका नवास में है। हम तोते की तरह बताते प्रगति होगी, वह प्रगति होगी, बुध लेके आया, लेकिन बुध बाद के इसकी लग्नेश जो है बाद के इसकी राशि में है, लग्नेश बाद के इसकी राशि में है, यहां पर है, और ये क्या नाम मंगल की राशि में है। यहां पर बुध दशम भाव को लगन को ऊंचा तो उठाएगा क्योंकि पुष्कर नवास में है, लेकिन अष्टम भाव में आ गया, इसके साथ रोगों से भी परेशानी उसके आएगी। अपने भाव को तो उठाएगा लेकिन रोगों से भी परेशानी आएगी। दूसरा, बुध के साथ एक और आ गया, एक और पैर खींचने के लिए आ गया, क्योंकि नवास्पति गुरु है नीच राशि में, वो भी आगे बढ़ने से रोकेगा। एक तो यहां पर आ गया, अष्टम भाव में आ गया, फिर गुरु भी आगे रोके बढ़ने से, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से बुध अपना पूरा फल नहीं दे पाएगा। लेकिन पुष्कर नवास में है, वो अपने कारत्व को, वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, विद्या का कारक है, कुलदेव का कारक है, उनको ऊपर उठाएगा। दशम भाव को भी और लगन को भी ऊंचा तो उठाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हानि करेगा, क्योंकि अष्टमेश के भाव में आ गया, बाद के से वहां पर अपना प्रभाव नहीं दे सकता, और नवास्पति गुरु बन गया जो कि नीच नवास में है, उनका भी उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। जैसे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप रास्ते में चलते जा रहे हैं और आपको रास्ते में कांटे लगे हैं, तो कहीं ना कहीं कांटे आपके कपड़े को खींच करके रुकावट पैदा करेंगे, अब रुक जाओ, कहां जा रहे हो, तो ये काम इनका हो जाएगा। मंगल और गुरु का परेशानी क्रिएटर हो जाएंगे और विनाशकारी। तो कुंडली में बाद के इसका प्रभाव आ गया, गुरु का दो भाव ख्याल है, चतुर्थ भाव भी गया, सप्तम भाव भी गया, बाद के इसका प्रभाव आ गया, मंगल का प्रभाव आ गया, मंगल बाद केस बन गया, विनाशकारी बन गया, मतलब मंगल विनाशकारी बन गया और गुरु बाद केस बन गया, दोनों का प्रभाव आ गया। तो मंगल 22वें नक्षत्र का स्वामी है, धनिष्ठा का स्वामी है, और वो बलवान हो गया पुष्कर नवास में आकर के, तो अशुभता में और उसको ताकत मिल गई करने के लिए, और गुरु भी यहां पर आ गया। बुध उठाएगा, लगन को भी उठाएगा, इसको भी उठाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं उठाएगा, क्यों पुष्कर नवास में, लेकिन यहां पर हो जाने से, बाद के इसकी राशि में हो जाने से थोड़ी सी एब्सेंसी कमजोर हो जाएगी। नवास्पति गुरु हो जाने से थोड़ी सी एब्सेंसी कमजोर हो जाएगी। ऐसे जातक को बुध का पूरा फायदा लेने के लिए पितृदोष निवारण करना चाहिए, गुरु को बलवान चलना चाहिए, क्योंकि हम ये काम करके क्या करेंगे, जब हमको चतुर्थ भाव का, सप्तम भाव का सुख नहीं मिलेगा, तो हम उसकी प्रतिष्ठा को लेकर के क्या करेंगे। हमको सुख तो चाहिए, चतुर्थ भाव का भी सुख चाहिए, सप्तम भाव का सुख भी चाहिए। अकेला आपको प्रतिष्ठा मिल गई, लगन भी हो गया, ये भी हो गया, और सुख भी अच्छी जगह पर है, मिल गया, कोई पीड़ित नहीं है, बढ़िया है, लेकिन उसको लेके करेंगे क्या। जब हमको घरेलू सुख नहीं है और सप्तम भाव का सुख नहीं है, तो सारी चीज निरर्थक हो जाएगी। राहु की महादशा चल रही है जो कि सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य यहां पर द्वादश भाव का स्वामी है, सूर्य तो राजा है, भाग्य की वृद्धि करेगा, वो कभी ऐसा नहीं करता त्रिकोण में आकर के। लेकिन सूर्य निराश क्यों है, उसका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी पीड़ित है, राहु आ गया उसमें, तो ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना चाहिए, ताकि इनको, और ये मंगल के साथ राहु है, मंगल के साथ राहु अंगारक योग भी बन गया, ये भी एक परेशानी बात है। तो 29 डिग्री पर है, 1 डिग्री पर, ये दोनों साथ साथ है, यहाँ पर ये भी अंगारक योग बन जाता है। इस अंगारक योग की शांति करा लेनी चाहिए, पितृदोष निवारण करना चाहिए, और सूर्य को जल देना चाहिए, अपने पितरों की मुक्ति करानी चाहिए, तो राह आसान हो सकती है, उसको फायदा मिल सकता है। इनका मेरे लाइव प्रोग्राम में आया था कि गुरुजी क्या हमारे इस बच्चे की कुंडली में कौन सा विश्व नवास में है। भाई विश्व नवास में गुरु आ गया, पुष्कर नवास में केतु मंगल बुध आ गया, इसमें बुध का आना श्रेष्ठ है, और इनका आना परेशानी वाली बात है। तो उचित प्रभाव के लिए बुध उचित है, वाणी का कारक है, बुध है, बुद्धिमान का कारक है, दशम भाव को ऊंचा उठाएगा, खुद भी ऊंचा उठेगा, लेकिन बाद में करेगा क्या, उसको सुख नहीं मिला, जीवन साथी नहीं मिला, तो फिर परेशानी क्या आ गई।
उसमें तो दिक्कत आ गई, दो भाव तो इसके कटअप हो गए। चौथा भी है तो गुरु कारक है, गुरु धन का भी कारक है। कहां से धन मिलेगा? गुरु यहाँ उच्च दृष्टि से देख रहा है। आप सोचते हो गुरु यहाँ पर उच्च दृष्टि से देख रहा है, लेकिन जब विष नवास में आ गया तो अपनी आंखें बंद करके देखेगा, आशीर्वाद नहीं देगा। मैं हमेशा बताता हूं कि गुरु को मनाना इतना मुश्किल है, हद से ज्यादा है। बिना उपाय के बात नहीं बनेगी। साधारण तौर पर हम कह देंगे यहाँ नीच राशि में था, उच्च राशि में देखेगा, लेकिन वो तो विष नवास में आ गया भाई, हानि करेगा भाई। उसका कारक है, किसका? धन का कारक है, संतान का कारक है। तो अपने कारक में हानि करेगा, वो धन देने में भी हानि करेगा, संतान देने में भी हानि करेगा, और चतुर्थ और सप्तम का स्वामी है, उनकी भी हानि करेगा। तो फिर क्या करेगा? तो इससे बेटर होगा उपाय कर लेना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।